बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। जिस तरह कि आपको मालूम है कि मैं कोई नई वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं या कोई ऐसा उसमें चैप्टर ढूंढता हूं जिसमें इस वीडियो को देखने वालों के लिए कुछ बेहतरियाँ आएँ या उनके इल्म में कोई इजाफ़ा हो, तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है कि ट्विन्स यानी कि जुड़वां बच्चे, ये इनको एस्ट्रोलॉजी में कैसे पढ़ा जाता है। और बहुत सारे मुझे लोगों ने सवालात भी किए हैं, जी आप ये बताया, आपने बहुत सारे टॉपिक्स पर तो बातें की हैं मगर आपने कभी ये डिटेल से नहीं बताया कि जो बच्चे ट्विन्स पैदा होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है। दो तीन इसके तरीके हैं पढ़ने के लिए। मैं आपको एक आसान तरीका समझाता हूँ जो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जाएंगे, सो इसलिए सबसे आसान तरीका वहाँ। सबसे पहले कि ट्विन्स जो हैं वो कोई भी बच्चे एक ही टाइम पर पैदा नहीं होते, उनमें 1-2 मिनट या 3 मिनट या कईयों में घंटों का भी फ़र्क होता है। जो बच्चे एक ही टाइम पर पैदा होते हैं उनका टाइम असेंडेंट अगर आप निकालें तो एक ही टाइम असेंडेंट निकलेगा, क्योंकि टाइम असेंडेंट का दौरानिया 2 घंटे पैदा होता 2 घंटे होता है, तो अगर आप 2 घंटे के बाद कोई पैदा हुआ हो तो उसका असेंडेंट डिफरेंट हो जाएगा। अब इस पर बात करेंगे। मेरे एक स्टूडेंट हैं, जब मैंने नई नई एस्ट्रोलॉजी पढ़ानी शुरू की तो अजमल साहब, आपने उनका टीवी पर भी देखा होगा, आपने यूट्यूब पर भी उनको काफ़ी दफ़ा देखा, उन्होंने अपना एक चैनल भी बनाया हुआ है। इनके एक और भाई थे, अजमल एंड अकमल, 2 भाई थे ये। उनमें एक भाई जो है, क्योंकि मेरे पास ही पढ़ते थे, तो मैंने इनका जब हारोस्कोप बनाया तो मैंने उन्हें कहा कि जो आपके ये भाई हैं इनको आपने कोशिश करनी है कि इनको आप ड्राइविंग से ज़्यादा थोड़ा एहतियात करें, ड्राइविंग ना करें। कुछ ऐसे मामलात पेश आ सकते हैं जिसकी वजह से इनको ज़िंदगी में काफ़ी टफ टाइम मिले। फिर एक दफ़ा शेखोपुरा एक जगह है लाहौर के पास, वहाँ से आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। मैंने उनको जब चार्ट बनाया तो मैंने फिर उनको कहा कि आप गौर से देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। मैंने आपको एक दफ़ा वार्न भी किया था, अजमल साहब को भी मैंने वार्न किया था कि आपने कोई भी ऐसा ड्राइविंग करते वक्त इनके साथ कोई ड्राइवर होना चाहिए या आप दोनों इकट्ठे ड्राइविंग ना करें, क्योंकि मुझे इनकी जान को बहुत जो है ख़तरा लाहक नज़र आता है। तो हो सकता है कि ये अल्लाह ना करे कि इनको पैरालिसिस हो या एक्सपायर कर जाए। तो ये मैंने रीडिंग उसको दी थी, जो लोग कंफर्म करना चाहते वो काफ़ी कर भी सकते हैं। इन दोनों के जो दरमियान टाइम का फ़र्क था वो 3 घंटे का फ़र्क था। सबसे पहले पिछले फिर चलते हैं कि जब बहुत ज़्यादा टाइम किसी का फ़र्क नहीं होता तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, और जब 3 घंटे का फ़र्क होता है तो तब कैसे पढ़ा जाता है। इंडियंस ये कहते हैं कि जो ट्विन्स पैदा होते हैं इनकी रूहें या आत्माएं बिल्कुल एक ही से बड़ी जुड़ी हुई होती है, एक ही जैसी होती हैं, क्योंकि इनका असेंडेंट एक होता है। टाइम असेंडेंट आप निकालेंगे क्योंकि उनमें कुछ मिनट्स का फ़र्क होगा, तो इसलिए आप देखें तो वो एक ही उनका असेंडेंट बनता। तो इसलिए जब रूहें एक दूसरे से जुड़ी होंगी तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स जनरेट कर सकती हैं। ट्विन्स जब भी होंगे तो ट्विन्स में या तो प्यार होगा या दुश्मनी होगी। दुश्मनी से मुराद मेरी ये है कि इख्तलाफ राय रहेगा। जब भी आपस में दो आप देखेंगे ट्विन्स, या तो वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल एक ही जैसी आदत होंगी, एक ही जैसी हरकत होंगी और एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, या बिल्कुल अपोजिट होंगे, एक दूसरे को वो तस्लीम नहीं करेंगे। इसकी कई एक सारी मिसालें लोग देते हैं कि जैसे एक ही प्लेट में अगर खाना रखा हो तो दो एक दूसरे से प्यार करने वाले बड़े प्यार से खाते रहेंगे और उन दोनों के दरमियान प्यार जनरेट होता रहेगा। और दूसरी है कि एक ही प्लेट में अगर पड़े हुआ है खाना तो दो मुख्तलिफ आदमियों से मुख्तलिफ एंगल से छीन कर खाने की कोशिश करेंगे। ये भी कहा जाता है कि जो ट्विन्स आपस में बहुत प्यार करते हैं उनकी ज़िंदगियों में शादियां नहीं चलती। उसके रीजंस ये बताते हैं या ये कहा जाता है कि क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार कर सकते हैं तो इसलिए वो अपना प्यार बांट नहीं सकते लोगों में, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में जो तीसरा आदमी एंटर होता है एज ए स्पाउस, एज ए वाइफ, एज ए पार्टनर, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। उनकी ज़िंदगी आपने मजमूई तौर पर अच्छी नहीं देखी होंगी।
मेरे पास अभी भी जो इस वक्त मैं क्लास पढ़ाता हूँ उसमें एक खातून पढ़ने आई हुई है सिंध से। वो 3 बहनें, 2 बहनें नहीं है, 3 बहनें। आपस में उनका बहुत प्यार है, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी ज़िंदगी में रिश्तों की बात है, ताल्लुक़ की बात है, दोस्ती की बात है, चाहत की बात है, शादी की बात है, तो उनकी ज़िंदगियों में कोई चाहत नाम की चीज़ नहीं है पार्टनर्स की तरफ से। क्लियर? इसलिए जब 2 आदमी मुख्तलिफ एंड पर होते हैं तो वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान भी आपस नहीं बनती और किसी से भी नहीं बनती। इसलिए मोस्टली जब भी आप गौर से देखेंगे तो आपको हमेशा ये लगेगा जो ट्विन्स हैं इनकी अपनी ज़िंदगियों में शादियों से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी होंगी। तो इसलिए ये ट्विन्स का ये है। जब कोई दूसरी बात अब आ गई कि जो एक तो होता है कुछ वक्फे के बाद पैदा हुए, जो मैंने आपको बता दिया। फिर होते हैं वो जो जिनके पैदाइश में काफ़ी सारा फ़र्क है, जिस तरह अजमल अकमल साहब थे, तो 3 घंटे का इनके दरमियान फ़र्क था। जब 3 घंटे का फ़र्क होता है तो असेंडेंट चेंज हो जाता है। जब असेंडेंट चेंज हो जाता है तो इसको पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँ, हमारा तरीका जो पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी का वो अलग है, वो तो हर डिफरेंट तरीका है, लेकिन जो आम तौर पर जो इंडियंस और ये आम लोग पढ़ते हैं और जो तरीका यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 2 आदमी ट्विन्स एक ही वक्त में थोड़े अरसे के बाद पैदा होते हैं, दोनों का असेंडेंट ऑलमोस्ट एक ही होगा। जो पहले पैदा हुआ है, यहाँ पर एक बात बड़ी समझने वाली बात है, जो पहले पैदा हुआ है वो छोटा कंसिडर किया जाएगा पैदाइश में, और जो आखिर में पैदा हुआ है उसको आपने बड़ा बच्चा कंसिडर करना है। जैसे एक आदमी 10-50 पे पैदा हुआ है, क्लियर, देखने में ये पहले है। एक 10-55 पे पैदा हुआ है, जो 10-55 वाला है वो पहला है। ठीक हो गया? इसलिए जब भी आप टाइम असेंडेंट निकालेंगे तो टाइम असेंडेंट को आप जब भी ऊपर रखेंगे तो तीसरा घर छोटे बहन भाई का, छोटे बहन भाइयों का होता है। इसलिए आप उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि असेंडेंट से जो तीसरा घर है वो दूसरे ट्विन का है, असेंडेंट पहले का और दूसरे का तीसरा हाउस। सिंपल तरीका है ये पढ़ने का। फर्ज कर रहे कि एक आदमी लियो में पैदा हुआ और दोनों लियो में पैदा हुए हैं। पहला बच्चा लियो से पढ़ा जाएगा, लियो के बाद लियो, वर्गो और लिब्रा। जो दूसरा बच्चा होगा वो लिब्रा से होगा। जब आप इनके ये असेंडेंट बनाकर पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली रीडिंग आ जाएंगी। ऐसे कहा जाता है। मैंने इस तरीके को बड़ी दफ़ा इस्तेमाल किया है, बस ठीक है। ये तरीका कोई ऐसा नहीं है जिसमें बहुत शदीद एक्यूरेट रीडिंग्स निकलती हैं, बस ठीक तरीका है। दूसरा, जब 2 बच्चे ट्विन्स पैदा हों लेकिन उनमें 2 और से ज़्यादा का डिफरेंस हो तो असेंडेंट चेंज हो जाएगा। जब असेंडेंट चेंज हो जाएगा तो फिर ये प्लैनेट से पढ़ना पड़ता है। इसलिए डिफरेंट तरीके हैं इसके मुख्तलिफ पढ़ने के, जिसकी वजह से आपको एक डिफरेंट होगा। जिस तरह हमारे वो पास खातून पढ़ती है, उसकी 3 बहनें। पहली बहन 11वां घर, अपने असेंडेंट निकाल लेना, जो भी असेंडेंट आपका निकले। टाइम असेंडेंट आपने निकाल लिया, टाइम असेंडेंट जो भी निकला। बड़े भाइयों का 11वां घर आपका पहला और तीसरा छोटियों का। इसको उस तरह एडजस्ट कर लें, जो सबसे बड़ा है वो 11वें में आ जाएगा आपके असेंडेंट से, जो आप खुद हैं वो आपके असेंडेंट में आ जाएगा, जो आपसे छोटा है वो आपके थर्ड में आ जाएगा। तो ये तरीका है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं ट्विन्स पढ़ने के लिए, ट्रिपलेट्स पढ़ने के लिए। हमारी पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी का तरीकाकार डिफरेंट है, जिसकी वजह से मैंने अजमल अकमल साहब के जो भाई थे उनको ये प्रेडिक्ट किया था कि उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कि हादसा होगा, पैरालिसिस होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कोलैप्स कर जाएंगे। तो यही वो मैंने रीडिंग्स दी थी, इसी तरीका है। तो नेक्स्ट जो एपिसोड बनाएंगे हम, तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी में ट्विन्स को किस तरह पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये थ्योरी, ये लॉजिक, ये रीजंस समझ आ गई होंगी। आप मुझे इसी तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस भेज सकते हैं, जिन पर पाबंद हूँ। मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि आपके सारे जब सवालात के जवाब देने का।
तो इसलिए ये बात याद रखिए कि ट्विन्स को पढ़ना या ट्रिपलेट्स को पढ़ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत आम सी बात है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। हाँ, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मुझे भी कई दफ़ा लोगों ने ये सवाल किए हैं जी कि पामिस्ट्री में लोग जो ट्विन्स होते हैं उनके हाथों की लकीरें मुख्तलिफ होती हैं, तो उन मुख्तलिफ लकीरों को आप कैसे पढ़ते हैं? इस डेफिनेटली सिंपल तरीका है कि अगर पामिस्ट्री में हाथ की लाइंस डिफरेंट होंगी तो उनको डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाएगा। लेकिन जो ट्विन्स होंगे उनको एस्ट्रोलॉजी में किस तरह पढ़ा जाता है वो मैंने आज आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।